हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है क्लास 10th के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के दूसरे वीडियो में। इसके पहले हम 30 क्वेश्चन पहला वीडियो में कर चुके थे, जिसमें कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें, या फिर वीडियो के आई बटन में लिंक दिया है, आप वहां से देख लें। तो चलिए आज का क्वेश्चन 31 नंबर से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को बोलते हैं। इसका जलीय विलयन कहने का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो बोलता है कि जलीय विलयन होगा, ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, अम्ल का मान होता है। आपको एक बार और बताते, कल भी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अम्ल का मान होता है, ये एक pH स्केल है, ठीक है। pH स्केल के बीचों बीच होता है 7, और इधर होता है 1, और इधर होता है कितना, 14। 7 से कम को हम बोलते हैं अम्लीय, और 7 से अधिक को बोलते हैं क्षारकीय, और इसके बीच जो 7 बचा वो होता है उदासीन, ठीक है। तो अम्ल का मान कितना होगा, अम्ल का मान 7 से कम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, 7 से कम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, CaHCO3 या फिर MgHCO3। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कहने का मतलब है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में 3 कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मैच करते हैं, कोई ना कोई गुण इसका सेम होता है, लेकिन एक का गुण अलग है, उसे विजातीय बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन है 6 से 6.8, 7.0 से 7.8, -2.1 से 3.8 या फिर 5.1 से 5.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.0 से 7.8। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है और इस बार भी आने के चांस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर के जगह पे कभी कभी एग्जाम में मिलेगा खाने का सोडा के हो बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो उसका अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NaHCO3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र हुआ NaHCO3, ठीक। नेक्स्ट है, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? उसमें परास था, इसमें परिसर है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको डिफरेंट टाइप से बता दिया। तो इसका भी राइट आंसर कितना होगा पहले बता चुके हैं, इसका होगा राइट आंसर 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है, सिरका अचार बनाने में जो उपयोग में लाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या है? 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल या फिर 50% एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10 से 20% एसिटिक अम्ल। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अचार बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में रहेगा सिरका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। 2 तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दिए। नेक्स्ट है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है। बैंगनी रंजक या फिर रंग का होता है, एक ही बात है। जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी या फिर पुटेनिया फूल।
तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। लाइकेन नामक एक पौधा होता है जिससे लिटमस पत्र को निकाला जाता है या फिर लिटमस विलियन को निकाला जाता है। याद रखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन में बैंगनी रहेगा, तो इसको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत धारा पास किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, 40 नंबर हुआ खत्म। 41 नंबर है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन है HCl, HNO3, H2SO4 या फिर CH3COOH। 41 नंबर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सारा अम्ल है तो इसमें एक पूछा कौन दुर्बल है, तो ऑप्शन डी होगा दुर्बल। ठीक है, CH3COOH। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का NaOH, NaCl, CaCO3 या Na2CO3। तो इसका जो होगा वो होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा ए नंबर, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल मतलब 7 से जितना दूर होगा। ठीक है, H2SO4, HCl, HNO3 या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HNO3, इसमें सबसे क्या है प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका pH न्यून होगा। न्यून होगा मतलब कम होगा, pH किसका कम होगा। दूध का, लार का, खून का या फिर आमाशय रस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आमाशय रस का। ठीक है, आमाशय रस का pH न्यून होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर है, निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो इसका ऑप्शन है दूध का, आंसू का, पसीना का या फिर पित्त का। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पित्त का। निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका pH मान अधिकतम होगा। अधिकतम होगा जलीय विलयन में। ऑप्शन है NaCl का, Na2CO3 का, Na4Cl का या फिर NaHCO3 का। 47 का होगा ऑप्शन बी, Na2CO3 का pH मान जलीय विलयन में अधिकतम होगा। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में कौन सा धातु, धातु लिखा गया है यहाँ होगा धातु, निम्नलिखित में कौन सा धातु Hc या NOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन ये है Fe, B Zn, C Sn या फिर Mg। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का, बी नंबर Zn, जिंक बोलते हैं। ठीक है, 48 का। नेक्स्ट है 49, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में सांद्रता, या सांद्रता होगा HP, ये ज़्यादा लिखा गया। जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में सांद्रता क्या होती है। ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, तेजी से बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का होगा बी, बढ़ती है।
ठीक है। जब किसी विलयन में पीएच मान घटता है तो विलयन की सांद्रता बढ़ती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा? शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन है 0, 7, 2, 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 का होगा बी, 7 के करीब होता है। नेक्स्ट है, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, इसका पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा? जब जलीय विलयन होता है तो इसका पीएच मान 3 है, तो इसका पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन है 3, 6, 9, 11। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 51 का वो होगा डी नंबर 11। बैटरी अम्ल है, बैटरी अम्ल H2SO4, HNO3, सांद्र HCl, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4 को कहते हैं बैटरी अम्ल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से या निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, लिटमस एक सूचक है, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, लिटमस जेरेनियम फूलों के पत्तों से निकाला जाता है, एक उदासीन अक्र है, या लिटमस एक सूचक है। ऑप्शन एक ही 2 बार पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले लिटमस एक सूचक है, सही बात है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन को नीले में बदल देता है, ये सही है। लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला जाता है, ये गलत है। आप अभी पढ़े कि लिटमस का जो निकाला जाता है लाइकेम नामक पौधे से निकाला जाता है, तो ये ऑप्शन होगा सी करेक्ट, क्योंकि ये पूछा नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। 54 का, तो 54 का जो होगा वो होगा बी नंबर, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। 55 नंबर है, निम्नलिखित में किनसे बनाए गए विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं है? ऑप्शन है हल्दी, लाल गोभी, चकंदर, या फिर गेंदा फूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेंदा फूल। 55 का डी नंबर। निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है PbOH NO3, KCl, NaHSO4, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, PbOH NO3 भास्मिक लवण है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, 100% सही है। धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी सही है। बाद कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी है गलत, धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं नहीं, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोक्साइड गैस बनाते हैं। ऑप्शन डी है इसका रॉन्ग, ऑप्शन डी है रॉन्ग, और पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नांकित में कौन लवण है? ऑप्शन है HCl, NaCl होगा ऑप्शन में, यहाँ NaCl बी नंबर में, NaOH, या फिर KOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का होगा बी नंबर, NaCl। NaCl लवण है। निम्नांकित में किनमें आल के गुण नहीं होते हैं? यहाँ आल लिखा गया है, अम्ल के गुण नहीं होते हैं। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये होगा, गुण नहीं है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि
ये नीला को लाल करता है, अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 60 नंबर है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं वो भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील लवण क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम 60 से बाद की क्वेश्चन को करेंगे, और अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें। साथ ही अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।